बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। नाजरीन, मोदी साहब फ्रांस के अंदर पहुंचे हुए हैं और फ्रांस में उन्होंने इनिशियल अप्रूवल दे दिया हुआ है। राफेल जहाज़ और सबमरीन्स और ये सब खरीदने के लिए उन्होंने इनिशियल अप्रूवल दिया हुआ है। लेकिन जो फ्रांस का मीडिया है उसको मैं देख रहा था, वो कुछ अच्छी नज़र से इस दौरे को नहीं देख रहे। मिसाल के तौर पर उनके जो टॉप के न्यूज़ आउटलेट्स हैं उनमें से एक है फ्रांस 24। उनकी ज़रा हेडलाइंस देखिए। फ्रांस 24 कहता है कि आर्म्स not democratic values on parade as Macron hosts India's Modi on Bastille Day. French President Emmanuel Macron rolls out the red carpet for Prime Minister Narendra Modi with the Indian leader picked as guest of honor at this year's July 14 Bastille Day military parade. But critics warn that by overlooking rights violations and democratic backsliding under Modi's regime, France is sending the wrong message. तो वहाँ पर भी उनका मीडिया कह रहा है कि सिर्फ हथियार बेचने के लिए इसको बुलाया हमने, वरना कोई डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और इस तरह की चीज़ें हमारे माइंड में नहीं है, सिर्फ बिजनेस है, इट्स जस्ट अ बिजनेस। और इसके चलते लेकिन ये है कि मोदी साहब ने फिर भी खुशी खुशी अप्रूवल दे दिया हुआ है। जैसा कि द हिंदू कह रहा है, इंडिया का बड़ा अखबार के विद पीएम मोदी इन पेरिस, इंडिया अप्रूव्स प्लान टू बाय 26 राफेल एम जेट्स फ्रॉम फ्रांस। 22 सिंगल सीट fighters will join aircraft carriers and the remaining 4 will be twin-seater trainers. Purchase of 3 more Scorpion class diesel electric submarines from France also gets approval. तो बड़ी डील उनको देने जा रहा है। लेकिन जब ये फ्रांस में है तो फ्रांस से ही एक बुरी खबर, जिसके बारे में कल आपको बताया था कि इंडिया के खिलाफ रेजोल्यूशन आने वाली है, तो वो रेजोल्यूशन आ गई है। एज एक्सपेक्टेड उसके अंदर बड़ी सख्त जबान इंडिया के लिए यूज़ की है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीजेपी को ख़ास तौर पर टारगेट किया गया उस रिजोल्यूशन के अंदर जो कि यूरोपियन यूनियन ने पास किया। ख़ास तौर पर बीजेपी को उन्होंने टारगेट किया और उन्होंने कहा है कि आप अपनी माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो जिस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं इसको चेंज करें। मणिपुर के बारे में तो उन्होंने बात की ही है, लेकिन माइनॉरिटीज़, दीगर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके बारे में भी इस रिजोल्यूशन के अंदर बात की गई है। अब ये पहला आप कह सकते हैं कि स्टेप है। इनडायरेक्टली उन्होंने बीजेपी के मेंबर्स का नाम ले लिया हुआ है कि इनको लगाम डालें। अगला स्टेप ये हो सकता है कि अगर अब भी इंडिया के अंदर यही चीज़ें, हिंदुत्व का फ़लसफ़ा, हिंदुत्व की चीज़ें, इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाना, ये बेवकूफ़ी अगर अब भी जारी रही तो नेक्स्ट फेज़ में बीजेपी के मेंबरान के ऊपर इंटरनेशनल सैंक्शंस लग सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे अलकायदा के लोगों के ऊपर लगते रहते हैं और दीगर जो दहशतगर्द तंजीमों के ऊपर लगते रहते हैं, इनके ऊपर भी लग सकते हैं। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल अगर अभी भी वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस होती रही ना, क्योंकि वो जो मूड बता रहा है ना ईयू वालों की रेजोल्यूशन पढ़ के, मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस है इस हवाले से। द इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया कि इन रेजोल्यूशन और मणिपुर वायलेंस EU पार्लियामेंट स्लैम्स BJP's national rhetoric, India says internal affair. The EU Parliament has further called for the controversial Armed Forces Special Powers Act to be withdrawn from the region as well as the restoration of internal services. अब ये क्या चीज़ है? ये जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है, ये क्या चीज़ है? बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। यहाँ पर बात करता रहता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया का है, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी सेपरेटिस्ट तंजीमें हैं जिनके हज़ारों की तादाद में फ़ाइटर्स मौजूद हैं, गुरिल्ला फाइटर्स। अब इस इंसर्जेंसी को काउंटर करने के लिए इंडिया ने एक अलग किस्म का, एक जालमाना किस्म का कानून बनाया था, क्योंकि सिचुएशन की डिमांड थी। तो उस कानून में ये प्रोविज़न रखी गई हैं, इजाज़त दी गई है आर्म्ड फोर्सेस को कि किसी को भी उठाओ, ऐसे ही शक भी हो ना, उठाओ उसको और गुम कर दो, दपड़दूस कर दो, कोई नहीं पूछेगा। ना इंडिया की जुडिशरी पूछेगी, ना इंडिया की आपको पुलिस पूछेगी, बस आपने सिर्फ इस कानून के तहत उठाना है और बंदा भी अगर दबरदूस हो जाए तो खैर है उसका। तो ये उन्होंने अलग से कानून बनाया था। तो यूरोपियन यूनियन वाले कह रहे हैं कि ये तो जालमाना कानून है, इसको ख़त्म करें। और जब से सिविल वॉर शुरू हुई है, मई से लेके, मई की स्टार्ट से शुरू हुई थी, तो तब से इंटरनेट बंद है वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि ये भी खोलें,
इसको भी खोलें, ये क्यों बंद करके बैठे हुए हैं आप। मजीद इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि कंडेमिंग द वायलेंस, लॉस ऑफ लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी इन मणिपुर, द EU पार्लियामेंट इन इट्स रेजोल्यूशन सेड दैट इट डिनाउंसेस इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स nationalistic rhetoric deployed by leading members of the भारतीय जनता पार्टी। बेसिकली ये वो जो हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व का फलसफा है ना, उसको ये नेशनलिस्ट रिटोरिक कह रहे हैं। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व को ये दूसरा नाम दे रहे हैं, असल में कहने की कोशिश वही कर रहे हैं। अब इस पे इंडिया का रेस्पॉन्स बड़ा अजीबो गरीब किस्म का आया है। इंडिया ने ये रेस्पॉन्स दिया है इस पे, जो कि मुझे हैरत नहीं हुई। मतलब ये इस तरह की बातें करते रहते हैं। इसकी देखें वजह यह है कि वो जो फॉरेन मिनिस्ट्री है ना इंडिया की, फॉरेन ऑफिस, जो इस तरह के मतलब जब भी रिस्पॉन्ड करना होता है, बयान देना होता है, वही बंदे बैठे हुए हैं काफ़ी सालों से लेके। तो उनकी लैंग्वेज सेम ही है, असल में हर जगह पे एक ही जैसा बयान देते हैं। तो इस बार भी उन्होंने कहा है कि कॉलोनियल माइंडसेट को जाहिर कर रहा है, ये जो यूरोपियन यूनियन की कॉलोनियल माइंडसेट को जाहिर कर रहा है। बेवकूफ़ाना बात है, क्योंकि देखें ना, आप अगर बंदे मारते रहेंगे, आप मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करें, आपके खिलाफ सिख खड़े हुए हैं दुनिया के कितने मुल्कों में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में सिख खड़े हुए हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो उसको भी आप कहते हैं इंटरनल मैटर है। कश्मीरियों के लिए भी आप कहते हैं इंटरनल मैटर है, इंडिया के मुसलमानों के लिए कहते हैं इंटरनल मैटर है, अब तो क्रिश्चियंस के लिए कहते हैं इंटरनल मैटर है। ये सारों को आप जबरदस्त करते रहें, सारों के ऊपर ज़मीन तंग करते रहें, और बाहर से कोई इंसानियत के नाते बात करे तो आप कह रहे हैं कि यार ये तो इंटरनल मैटर है और ये तो कॉलोनियल माइंडसेट है। इट डजंट मेक एनी सेंस। कोई नहीं बाय करेगा इस चीज़ को। इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो एक रीड आउट जारी किया है, उसमें लिखा हुआ है कि इन रिस्पॉन्स टू मीडिया क्यूरीज ऑन द यूरोपियन पार्लियामेंट डिस्कसिंग डेवलपमेंट्स इन मणिपुर, द ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन श्री अरिंदम बागची सेड। अच्छा, ये बागची वही है कुछ साल पहले तक जो मोदी साहब जब अफगानिस्तान गए थे तो अपने ट्विटर अकाउंट पे उन्होंने लिखा था, यार ही है ईमान मेरा यार मेरी ज़िंदगी। बॉलीवुड की फिल्म का गाना लिखा था, जंजीर फिल्म का। मोदी साहब जो थे उनको ये इंस्पेक्टर विजय बना रहे थे और अशरफ गनी को शेर खान बना रहे थे। तो ये बता रहे थे कि देखिए हमारी फिल्मों में भी कितने अरसे से लेके हम दोनों जो है ना भाई भाई रहे हैं। तो ये वही बागची हैं, काफ़ी अरसे से काम करते हैं वहाँ पर। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में नौकरी है उनकी नौकरी यही है, मोदी साहब की जो गड़बड़ है या हिंदुत्व के ठगों की जो गड़बड़ है उसको अच्छे तरीके से अच्छे अल्फाज में कवर अप करे। तो कवर अप करते हुए इन्होंने कहा है कि वी हैव सीन दैट यूरोपियन पार्लियामेंट हेल्ड अ डिस्कशन ऑन डेवलपमेंट्स इन मणिपुर एंड एडॉप्टेड अ सो कॉल्ड अर्जेंसी रिजोल्यूशन। सो कॉल्ड, हाँ, ये इनको सो कॉल्ड लग रहा है। Such interference in India's internal affairs is unacceptable and reflects a colonial mindset. Indian authorities at all levels, including the judiciary, are seized of the situation in Manipur and are taking steps to maintain peace and harmony and law and order. वैसे बागची को ये बता दें कि ये जो बखेड़ा क्रिएट हुआ है ना, ये जो मैस क्रिएट हुआ है, ये इसीलिए क्रिएट हुआ है क्योंकि हिंदुत्व के गुंडों ने, हिंदू राष्ट्र की सरकार ने जुडिशरी को यूज़ करते हुए ये मसला क्रिएट किया हुआ था। आपको याद होगा कि ये जो कुकी ट्राइब को स्पेशल प्रिविलेजेस मिले हुए थे शेड्यूल्ड कास्ट होने के हिसाब से, वो ख़त्म कर दिए गए थे। तो उससे ये मसला क्रिएट हुआ था। जुडिशरी को यूज़ किया था आपने, तो उसके बाद असल में ये इशू क्रिएट हुआ। आप जुडिशरी का नाम तो नहीं लेना चाहिए था यहाँ पे, उन्होंने ही तो गंद किया था सबसे पहले। अब कंट्रोल नहीं हो रहा, वरना ये मसला जुडिशरी के फैसले के बाद स्टार्ट हुआ था। कंट्रोवर्शियल फैसला आया था कुकीज़ के खिलाफ, तो वहाँ से ये सारा मसला क्रिएट हुआ था। असल में मेमोरी कमज़ोर होती है ना, असल में याद दिलाना पड़ता है। आगे वो कहते हैं द यूरोपियन पार्लियामेंट वुड बी वेल एडवाइज्ड टू यूटिलाइज दिस टाइम मोर प्रोडक्टिवली ऑन इट्स इंटरनल इश्यूज। हम जो भी कर रहे हैं करने दे, हमें ना छेड़ मलंगा नो। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको बागची साहब और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स में मिनिस्ट्री में जितने भी लोग हैं उनको सीरियस से लेना चाहिए इस रेजोल्यूशन को। इसकी लैंग्वेज में देख रहा था, काफ़ी सीरियस लैंग्वेज है, सख्त लैंग्वेज है। तो इसको आप ऐसे अजीब व गरीब से स्टेटमेंट्स जारी करके डाउन प्ले नहीं कर सकते।